देशमुख जिनके कार्यकाल में मुंबई न जाने कितने ही आतंकवादी हमले झेल चुका है, चाहे वो मुंबई के ट्रेन धमाके हों या फिर आज का ये धमाका, जहां मुंबई के किसी भी कोई आतंकवाद से नहीं बच पाया। और आप ये दो तस्वीरें देख सकते हैं। आपके दाईं तरफ है ताज की लाइव तस्वीरें, यानी कि इस वक्त वहां के जो हालात हैं, और बाईं तरफ जब ये धमाका हुआ था, यानी कि धमाका संभवतः ये धमाका आतंकवादियों ने कराया था, जब शायद उन्हें किया था आर्मी के जवानों ने, और उसी के बाद बौखलाहट में उन्होंने धमाका करा दिया। इस तरह से दमकल की गाड़ियां लोगों को रिहा करा रही है, रेस्क्यू कर रही है। इससे ये साबित हो जाता है कि कम से कम ऑपरेशन खत्म हो चुका है। विचार देखा जी, आपके सामने वो दो तस्वीरें हैं, होटल ताज की दो तस्वीरें। इस जगह की सीरत पूरी तरह से बदल दी है। यकीन मानिए, वो इस वक्त कस्में खा रहे होंगे कि वो वापस मुंबई कभी नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि बहुत ही निराशावादी चीज है, एक मुंबई कर इस चीज को नहीं सुनना चाहेगा, मगर ये एक हकीकत है। और ये हकीकत इसलिए संभव हो पाई क्योंकि हम अपनी सुरक्षा को लेकर, खासकर जिन लोगों की जिम्मेदारी है, या तो उन्होंने पूरी गंभीरता से इस बात को नहीं निभाया है, या कम से कम जरूर रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन 3 लोगों ने अपनी जान आज न्यौछावर कर दी, उनकी में कोई भी कमी रह गई है। जी हां, हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक चाहते तो पीछे रह सकते थे और ये ऑपरेशन को अपने घर से एक तरह से नियंत्रित कर सकते थे, मगर वो सामने आए और ये इन गोलियों को अपने सीने पर लिया। एक तरह से विश्वास नहीं हो रहा कि हेमंत करकरे, जिन्हें हम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखते आए थे, जिन पर एक तरह से हमले भी विपक्ष लगातार करता रहा था, खासकर बीजेपी और उससे जुड़ी विचारधारा की पार्टियां। मैं इस वक्त खड़ा हूं गिरगांव चौपाटी पर। गिरगांव चौपाटी के सामने आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। जाबाज पुलिस अधिकारी जो हमारे सामने दिख रहे हैं, वो यहाँ थे। उसी वक्त इस स्कोडा गाड़ी से, जो स्कोडा गाड़ी आप देख सकते हैं MH02 JP127, इस स्कोडा गाड़ी में बैठकर 2 आतंकवादी यहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की, यही वो 2 आतंकवादी थे जिन लोगों ने पुलिस की वैन पर फायरिंग करके वो पुलिस की वैन लेकर भागने की कोशिश में थे। उसके बाद वो इस स्कोडा गाड़ी में बैठे। स्कोडा गाड़ी लेकर जब वो यहां पर आए, तब उसी वक्त यहां पर पुलिस ने उनको रोक, पुलिस ने उनको कहा कि आप सरेंडर करिए। उन्होंने सरेंडर होने का नाटक किया, लेकिन उसके बाद तुरंत उनके 47 जो आप देख सकते हैं यहां पर सड़क पे पड़ी हुई है, खून के धब्बों के सामने, उस AK-47 उन्होंने फायरिंग करने की कोशिश की। उनके हाथ में पिस्टल भी थी, लेकिन जो जाबाज पुलिस अधिकारी यहां, उन्होंने तुरंत उस फायरिंग का जवाब गोली से दिया और उसमें एक आतंकवादी उसी जगह पर मारा गया, जबकि दूसरा आतंकवादी घायल है। कहा जा रहा है कि यह पाकिस्तानी आतंकवादी है। उसमें से घायल आतंकवादी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। लेकिन इसी ऑपरेशन में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई है, वो शहीद हुए हैं इस पूरे ऑपरेशन में। पूरे मुंबई के इन ऑपरेशन में कई लोग शहीद हुए हैं। ATS के चीफ करकरे भी इसमें शहीद हुए हैं। उसके साथ ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय शहीद हुए हैं, और उसके साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर अशोक कामथे भी इसमें शहीद हुए हैं, और 7 अलग पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ये पहली बार हम आपको जो नजारा वो उस जगह का नजारा है जहां पर एनकाउंटर किया गया आतंकवादियों का। एक आतंकवादी जिसमें मारा गया है, दूसरे आतंकवादी को नायर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी हो सकते हैं। किस तरीके के आतंकवादी और कितने आतंकवादी, उसकी जांच अभी चलेगी, और उसके बाद मुंबई पुलिस आर्मी के साथ मिलकर इस ऑपरेशन में कामयाब होगी और मुंबई को एक बार फिर बचाया जाएगा। मुंबई आज तक। तो साहिल एक अहम जानकारी दे रहे थे। उनका यह कहना था कि इसमें जो एक शख्स घायल हुआ है वो पाकिस्तानी नागरिक हो। अब जैसा कि कुछ देर था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री मखदूम शाह महमूद कुरैशी मौत में आज वो प्रणब मुखर्जी के साथ मिले। इसमें विडंबना देखिए कि उन्होंने दोहराया कि आतंकवाद दोनों देशों के लिए एक साझा खतरा है, जिसका सामना हमें मिलकर करना होगा जॉइंट टेरर मैकेनिज्म के तहत। और आज यह हमला होता है
अगर इसमें वाकई सीमा पार जुड़े हुए हैं तो कुछ असहज सवालों का जवाब देना होगा कुरैशी साहब को। But they didn't surrender. They fired police officers. जी यही वो जगह है गिरगांव चौपाटी की, पुलिस और आतंकवादियों में जो है मुकाबला हुआ था। आप देख सकते हैं कि बाकायदा वो AK-47 पड़ी हुई हैं। तो ये AK-47 हैं, ये कोई तमंचे या छर्रे नहीं है जिनका इस्तेमाल किया गया है, या देसी। आप देख सकते हैं वो शूज जिनका इस्तेमाल आतंकवादियों ने संभवतः किया था, ये एक तरह से स्पोर्ट शूज हैं जिनका इस्तेमाल किया। गिरगांव चौपाटी के पास एक शख्स, एक आतंकवादी जो संभवतः पाकिस्तान वाला है। अब ये जो है संभवतः के दायरे में है, कयास के दायरे में, क्योंकि ये बयान आया है मुंबई पुलिस से। इसकी पूरी तफ्तीश होनी होगी और उसके बाद ही कोई बात सामने उभर कर आएगी। एक ही अच्छी चीज हुई है, वो इस बार कई आतंकवादी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। लिहाजा इस हमले को लेकर जो इसके पीछे किसकी साजिश है उसमें अहम जा सकती है, क्योंकि जो पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ था उस वक्त भी कोई जिंदा नहीं बचा था। लिहाजा सीधे तौर पर हम पाकिस्तान को उसमें जोड़ नहीं पाए थे, मगर इस बार कई हैं इस वक्त कब्जे में हैं जिनसे अहम जानकारी मिल सकती है। आपके सामने तस्वीरें हैं ताज होटल पर। ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है और कुछ देर पहले देखा आपने, जिस आपके सामने भी दिख रहा है कि किस तरह से सैलानी वहां से निकाले जा रहे हैं। अभी इस वक्त तय नहीं है कि कितने लोग हताहत हुए हैं, मगर कई लोगों को बड़ी तादाद में बंधक बनाया गया था, जिसमें इस्पात इंडिया के जो कि नागपुर के रहने वाले हैं विनोद गर्ग, उन्हें और उनकी पत्नी को 7 स्पेनिश नागरिकों के साथ मिलकर बंधक बनाया गया था। विनोद गर्ग साहब तो बच गए थे, मगर उनकी पत्नी उमा गर्ग उन 7 स्पेनियर्ड्स के साथ, उन 7 के साथ थी और उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और एक जोड़ी को, एक दंपत्ति को रेस्क्यू किया गया था, उसकी तस्वीरें हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है ये, और आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये दोनों विदेशी सैलानी हैं, संभवतः स्पेनिश हैं। Somebody shot back. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Tell me. Yeah. Are you okay? Could you just tell us what did you see inside? I'm all right. What you seen inside? What did you see inside? There was just too many gunshots. We were hiding in the bathroom. Lady got shot next door. The bullet came inside. Where is the terrorist? Any casualty? Did you see the terrorist at all? No. Have you seen any casualties over there? I haven't seen any casualties. No. Excuse me, please. All right. Thank you.